फ्रेंड्स, मैं वंदना आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मेघालय बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में कक्षा 10 की जो हिंदी की पूरक पुस्तक होती है संचयन भाग 2 उसकी पहली कहानी हरिहर काका के प्रश्नोत्तर को। मुझे लगता है कि मेरे प्रयास से आपको थोड़ी भी सफलता मिल रही है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे प्रयास से आपको थोड़ा सहायता मिल रही है, सफलता मिलेगी, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, जिससे मेरा प्रयास और आपका प्रयास मिलकर आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होता है, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सो दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं हरिहर काका चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच बड़ा गहरा संबंध था। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कथावाचक हरिहर काका का बहुत सम्मान करते थे। कथावाचक और हरिहर काका का आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव के दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था, हरिहर काका का घर कथावाचक के पड़ोस में था और पड़ोसी होने के कारण सुख दुख में उनके साथ रहा करते थे। सब नंबर ख, लेखक की माँ के अनुसार हरिहर काका बचपन से ही उसे बहुत दुलार करते थे। वह पिता की भांति उसे कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। वही दुलार बड़े होने पर दोस्ती में बदल गया। प्रश्न संख्या 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे। उनके पास 15 बीघे जमीन थी। हरिहर काका के भाइयों ने पहले तो उनकी खूब देखभाल की, परंतु धीरे धीरे भाइयों की पत्नियों ने काका के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। महंत को जब इस बात का पता चला तो वह काका को बहला फुसलाकर ठाकुर बाड़ी ले आए और वहां रखकर उनकी खूब सेवा की। उनकी खूब सेवा के साथ 15 बीघा जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाने की बात कही। काका ने जब अस्वीकार कर दिया तब ठाकुर बाड़ी के महंत और पुजारियों ने मार पीट कर काका से सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। भाइयों ने पुलिस की मदद से हरिहर काका को छुड़वाया और घर लाकर हरिहर की खूब सुरक्षा करने लगे। किंतु धीरे धीरे समय बीतने पर भाई हरिहर काका को जमीन उनके नाम लिख देने की मांग करने लगे। हरिहर सभी परिस्थितियों का आकलन करते हुए जमीन उन्हें लिखने से अस्वीकार कर देते हैं। हरिहर द्वारा भाइयों को भी जमीन लिखने से मना करने पर एक दिन ठाकुर बाड़ी के महंत की तरह ये भी जबरदस्ती मार पीट कर जमीन के सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेते हैं। हरिहर दुखी होकर महंत और भाइयों को एक ही श्रेणी का समझने लगते हैं। हरिहर को यह अनुभव है कि कोई भी उनसे प्रेम नहीं करता, सभी जमीन के लिए ही लालची हैं। प्रश्न संख्या 3, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, ठाकुर बाड़ी गांव में एक प्राचीन धार्मिक स्थान है। ठाकुर बाड़ी के संबंध में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि जब वर्षों पहले गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। गांव वालों ने चंदा जमा करके ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। आबादी बढ़ने के साथ साथ ठाकुर बाड़ी का भी विकास होता गया। गांव के लोगों का मानना था कि उनके सभी काम ठाकुर जी की कृपा से होते हैं। पुत्र के जन्म पर, मुकदमे की जीत पर, लड़की की शादी अच्छी जगह तय होने पर, लड़के की नौकरी मिलने पर वह अपनी खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज आदि चढ़ाते थे। अत्यधिक खुशी होने पर तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। गांव वालों में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देकर अपनी श्रद्धा और विनम्रता व्यक्त करते थे। संख्या 4, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनके पास जमीन जायदाद है
तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख देने के बाद उनका जीवन नर्क बन गया था। वह नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। प्रश्न संख्या 5, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के महंत के भेजे हुए आदमी थे। वे ठाकुरबाड़ी के सभी साधु संत महंत के पक्षधर थे। वे लोग भाला, गंडासा और डंडे से लैस होकर आधी रात के समय हरिहर काका के घर आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर जबरन जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाए। उसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। प्रश्न संख्या 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा, हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के दो वर्ग बन गए थे। दोनों ही पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे। उनका कहना था कि काका की जमीन पर हक तो परिवार वालों का ही बनता है। काका को अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। ऐसा ना करना अन्याय होगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि महंत हरिहर की जमीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहते हैं। काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उनका नाम और यश भी बढ़ेगा और उन्हें सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुंह उतनी बातें होने लगीं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग मत था। इन सब का कारण एक ही था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान न थी, तो उसका उत्तराधिकारी कौन बनता? 15 बीघा जमीन के कारण इन सब का लालच स्वाभाविक है। प्रश्न संख्या 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हरिहर काका दोनों स्थितियों से गुजरते हैं। पहले वह मृत्यु से डरते थे, परंतु ज्ञान होने के बाद भी मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्ञान होने पर काका को वे सब लोग याद आते हैं जिन्होंने परिवार वालों के मोह माया में फंसकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी थी। बाद में वे दाने दाने को मोहताज हो गए थे। ऐसी दुर्गति होने से तो अच्छा है कि लोग उन्हें एक बार ही मार दें। कहानी में महंत और काका के भाई उनकी जमीन अपने नाम कराने के लिए कई युक्तियां अपनाते हैं। महंत काका का अपहरण करवाता है। उसके आदमी काका को उठा ले जाते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। काका के भाई भी उन्हें डरा धमका कर जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं, परंतु हरिहर काका पर उनकी धमकियों का कोई असर नहीं होता है। वह मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु तो एक दिन होना ही है, अतः मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हरिहर काका की इसी मनस्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहा है। प्रश्न संख्या 8, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों से ज्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि की अहमियत है। रिश्ते ही
उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समझ में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही दुख सुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज हम इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त होता जा रहा है। इस कहानी में भी यदि पुलिस ना पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर दिए होते। इंसानियत तथा खून के रिश्ते तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत और परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने का अफसोस है। इसी प्रकार आज रिश्ते से ज़्यादा धन दौलत की अहमियत दी जा रही है।